आज की कहानी है सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मूव नहीं, बल्कि भारत की रणनीति स्वायत्तता और अमेरिका को खुला संदेश है कि भारत अपने फैसले खुद लेता है। हवाले से खबर आ रही है कि एक भारतीय कंपनी ने दिसंबर में सैन्य उपयोग के लिए 1.4 मिलियन मूल्य का विस्फोटक पदार्थ रूस को भेजा है। यह जानकारी रॉयटर्स द्वारा देखे गए भारतीय सीमा शुल्क आंकड़ों से मिली है। यह जानकारी अमेरिका द्वारा रूस के यूक्रेन युद्ध प्रयासों का समर्थन करने वाली किसी भी संस्था पर प्रतिबंध लगाने की धमकी के बावजूद की गई थी। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने क्यों दी थी वार्निंग? भारत ने अमेरिका की धमकियों को हल्के में उड़ा दिया। दरअसल ट्रंप के देश यानी अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी थी कि रूस से सैन्य संबंधों को सीमित करो वरना परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन भारत ने इसके बदले में क्या किया? भारत ने 2024 के आखिरी महीने में 50 टन HMX रूस को निर्यात कर दिया। अब 2025 की शुरुआत में भारत ने अमेरिका को साफ शब्दों में कह दिया कि हम अपने रक्षा हितों के लिए जो जरूरी होगा वो ही करेंगे। अमेरिका की कारसा पॉलिसी के तहत अगर कोई देश रूस से हथियारों या सैन्य सहयोग करता है तो उसे अमेरिका सजा देने की बात करता है। लेकिन भारत न सिर्फ रूस से तेल खरीद रहा है बल्कि S-400 मिसाइल सिस्टम भी ले रहा है। अब तो बम भी बेच दिया है जिसका नाम है HMX। चलिए अब जानते हैं कि क्या है HMX, क्यों अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। दरअसल HMX यानी कि हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव एक ऐसा सुपर पावर बम जो मिसाइलों, टारपीडो और न्यूक्लियर वेपन्स में इस्तेमाल किया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रूस की संयुक्त निर्माण है उसमें भी HMX का उपयोग होता है। भारत का इस HMX को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इतरासी और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब DRDO जैसे जगहों पर बनाता है। इस बार भारत ने इसका एक्सपोर्ट किया है, वो भी रूस को, वह भी ऐसे समय में जब अमेरिका रूस पर भारी प्रतिबंध लगाए बैठा है। भारत रूस के रिश्ते कोई नए नहीं है। 1971 की बांग्लादेश मुक्ति से लेकर 2024 में ब्रह्मोस की फिलीपींस डील रूस भारत का सबसे भरोसेमंद और सबसे मजबूत साझेदार रहा है। भारत की लगभग 60 से 70% रक्षा जरूरतें रूस से ही आती है, चाहे सुखोई 30 हो या T-90 टैंक या IS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर, सब रूस से ही मिले। और यही कारण है कि अमेरिका के लाख विरोध के बावजूद भी भारत रूस से सुखोई 57 और दूसरे तरीके से रक्षा सहयोग बढ़ाए जा रहे हैं। अमेरिका को लगता है कि भारत स्क्वाड का सदस्य है, इंडो पैसिफिक में चीन से लड़ने के लिए उनके साथ है, तो भारत रूस से दूरी बना लेगा। लेकिन नहीं, भारत ने यहाँ साफ कर दिया कि हम अमेरिका के दोस्त हैं, लेकिन रूस से भी अपनी मित्रता बनाए रखेंगे और दोस्ती के नाम पर दबाव को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूस को HMX भेजना अमेरिका के लिए सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, यह एक स्ट्रेटेजिक थप्पड़ है। अब सवाल ये है कि क्या रूस भारत से और हथियार बनवाएगा? दरअसल रूस इस समय युद्ध में फंसा हुआ है। यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। यूक्रेन में लड़ाई बाकायदा और अमेरिका यूरोप मिलकर उस पर प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। ऐसे में भारत एकमात्र मुल्क है जो रूस की सैन्य जरूरतों को पूरा कर सकता है लीगल तरीके से। रूस ने भारत के स्पेयर पार्ट्स, ड्रोन और अब एक्सप्लोसिव की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक भारत और रूस के बीच 2025 में करीब 12,000 करोड़ के नए रक्षा अनुबंध होने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा है भारत में मेक इन इंडिया के तहत बने उत्पादों का। और चीन को भी ये संदेश गया है कि भारत एक साथ दो काम कर सकता है, इंडो पैसिफिक में अमेरिका के साथ खड़ा होना और यूरेशिया में रूस के साथ दोस्ती निभाना। चीन चाहता था कि भारत अमेरिका के दबाव में आकर रूस से दूरी बना ले, दक्षिण एशिया में भारत अलग थलग पड़ जाए, लेकिन हो गया इसका बिल्कुल उल्टा। भारत ने अमेरिका और रूस दोनों से अपनी शर्तों पर संबंध बनाए रखे और इसमें चीन का गेम बुरी तरीके से बिगड़ गया है। एक जमाना था जब भारत अमेरिका की नाराजगी से डरता था, लेकिन आज भारत ने दिखा दिया कि वो मल्टी अलाइनमेंट में काम करता है, ना कि नॉन अलाइनमेंट में। यानी भारत सभी महाशक्तियों के साथ काम करता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। रूस को HMX भेजना सिर्फ एक डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं, यह एक ऐलान है। भारत दबाव में नहीं, बराबरी में रिश्ते बनाता है। यही नहीं, इससे पहले भी भारत के लिए रूस ने यूरोप को जोरदार थप्पड़ मारा था और सीधा कह दिया था कि भारत पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नायरा एनर्जी भारत की एक रजिस्टर्ड कंपनी है। रूस की रोसनेफ्ट की 49.13% की हिस्सेदारी है, बाकी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक है। लेकिन EU ने इसे भी निशाने पर ले लिया है। लेकिन भारत ने ठीक बैन से कुछ घंटे बाद ही EU का दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। खुद EU रूसी प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा ग्राहक है और इसे प्रतिबंधों में छूट भी मिलती है। EU के 5 प्रमुख देश अब भी रूसी ऊर्जा पर 1.2 अरब यूरो खर्च कर रहे हैं। अब सुनिए कि रूस ने क्या कहा। रोसनेफ्ट ने बयान जारी करते हुए कहा कि नायरा एनर्जी भारतीय ऊर्जा उद्योग के लिए रणनीतिक संपत्ति है और इस प्रतिबंध लगाने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को
सीधा खतरा पैदा हो गया है। रूस ने यह भी साफ शब्दों में कह दिया कि ईयू का तर्क झूठा है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। मतलब साफ है कि रूस ने न केवल ईयू के कदम को अनुचित बताया, बल्कि भारत का नाम लेकर वैश्विक मंच पर उसका पक्ष भी रखा। यह वही दोस्ती है जो दशकों से चली आ रही है और जब वक्त आ गया तो रूस ने भारत की पीठ पर हाथ रख दिया। खैर, आज आपने देखा कि कैसे भारत ने न सिर्फ अमेरिका की धमकी को खारिज किया, बल्कि रूस की वो मिलिट्री को सामान भी भेजा। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।